लिया, ठीक है। इन वैल्यूज़ में से जो हमारे पास मार्क्स दिए हैं उनमें से कोई भी वैल्यू तुम ले सकते हो, ठीक है। तो और c इज इक्वल टू कितना, c हमारे पास क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या होता है, तो क्लास इंटरवल मतलब ये जो 21 से 25 है इसके बीच में कितनी वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। तो 21, 22, 23, 24 और 25 5 वैल्यूज़ आएगी सभी के बीच में, 5 5 5। तो हमारे पास जो क्लास इंटरवल हुआ वो कितना हुआ, 5 का हुआ। तो c इज इक्वल टू 5। सो वी विल कंस्ट्रक्ट द टेबल नाउ। हमारे पास क्लास दिया गया है इंटरवल, ठीक है। 21 से 25, 26 से 30, 31 से 35, 36 से 40, 41 से 45 एंड लास्ट 46 से 50। और फ्रीक्वेंसीज भी हमारे पास दी गई है। f1 इज इक्वल टू 8। 21 से 25 के बीच में कितने आते हैं, 8 स्टूडेंट्स को आते हैं, ठीक है, मार्क्स। 26 से 30 के बीच में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स, तो 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स। 31 से 35 के बीच में 24 स्टूडेंट्स के मार्क्स। 36 से 40 के बीच में 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स एंड 41 से 45 के बीच में 12 स्टूडेंट्स के मार्क्स। फिर 46 से 50 के बीच में 16 स्टूडेंट्स के मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो ये 2 कॉलम्स बन गए। उसके बाद जब भी हमें क्लास दिया गया हो, क्लास इंटरवल यानी कि इस तरह की वैल्यूज़ दी गई हो, तब हमें मिड वैल्यू निकालनी होती है, क्योंकि हमें फॉर्मूला में xi चाहिए और xi हमें कहाँ से मिलेगा, इनका मिड वैल्यू। तो 21 और 25 का मिड वैल्यू जो होता है वो कितना होगा, 23 होगा। सिमिलरली मिड वैल्यू ऑफ 26 एंड 30 इज़ 28, 31 एंड 35 इज़ 33, मिड वैल्यू ऑफ 36 एंड 40 इज़ 38 and mid value of 41 and 45 is 43. Similarly mid value of 46 and 50 will be 48. तो ये जो मिड वैल्यूज़ हैं इनको हम किससे लिखते हैं, xi से लिखते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास xi भी आ गया, हमारे पास fi भी है। पहले अब हमें शॉर्टकट मेथड यूज़ कर रहे हैं तो हमें di की वैल्यू फाइंड करनी होगी, ठीक है। अगर हम शॉर्टकट मेथड नहीं यूज़ कर रहे होते तो हम डायरेक्ट fi इंटू xi की वैल्यू निकाल देते, बट वी आर यूजिंग शॉर्टकट मेथड, तो हमें di की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो di विल बी इक्वल टू xi माइनस a डिवाइडेड बाई c। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने c 1 के बराबर ले लिया था, क्योंकि वहाँ पे हमें इंटरवल्स नहीं दिए गए थे, डायरेक्ट डिस्क्रीट वैल्यूज़ दी गई थी। हेयर हमें इंटरवल्स दिए गए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिवाइडेड बाई c लेना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू xi कितना है, 23 माइनस a हमने अज्यूम किया है इन वैल्यूज़ में से कोई भी मिड की वैल्यू ले सकते हो, कोई भी बीच वाली वैल्यू ले सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि तुम ये वैल्यू भी ले सकते हो, 23 भी ले सकते हो, कोई भी एक वैल्यू अज्यूम करनी होती है a के बराबर, ठीक है। हमने अज्यूम किया है 38, तो हमारे पास xi माइनस a, तो 23 माइनस 38 एंड डिवाइडेड बाई c हमारे पास कितना है, 5 है, तो हमारे पास आएगा -3। इसी तरह से हमें दूसरी वैल्यू है 28 माइनस 38 डिवाइडेड बाय 5, तो 28 माइनस 38 कितना होगा, -10 और डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, तो दैट विल बी -2। ऐसे ही फिर 33 माइनस 38 डिवाइडेड बाय 5, दैट विल बी आंसर विल बी -1 एंड 38 डिवाइडेड बाय 38 माइनस 38 divided by 5, तो 38 minus 38 will be 0 divided by 5, that will be equal to 0. Similarly 43 minus 38 divided by 5 will be 1 and 48 minus 38 divided by 5 आंसर will be 2, ठीक है। तो ये जो हमारे पास अब क्या वैल्यूज़ आई, किसकी वैल्यूज़ आई, डी आई की वैल्यूज़ आई। डी आई की वैल्यूज़ कैसे आई, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई सी करके। एक्स आई क्या है, मिड वैल्यू है, ए क्या है जो हमने अज्यूम्ड वैल्यू की है, इनमें से कोई भी एक वैल्यू को हम ए अज्यूम कर सकते हैं, हमने 38 को किया। एंड सी क्या है, क्लास इंटरवल, जो ये क्लासेस है इनके बीच में कितनी वैल्यूज़ आती है, कितना इंटरवल है इनका, ठीक है। 21 से कितनी वैल्यूज़ है 25 तक, तो 21, 22, 23, 24 एंड 25, तो क्लास इंटरवल इज़ 5। उसके बाद हमें क्या करना होता है, एफ आई इंटू डी आई करना है। तो एफ आई इंटू डी आई मतलब ये एफ आई इंटू डी आई, तो 8 इंटू -3 दैट विल बी -24। सिमिलरली 10 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू -20, 24 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू -24, 30 इंटू 0 इज इक्वल टू 30, 12 इंटू 1 इज इक्वल टू 12 एंड 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 32। ये जो हमारे पास अब आया, ये सब क्या आई, हमारे पास एफ आई डी आई की वैल्यूज़ आई, ठीक है। अब हमें इन सभी वैल्यूज़ का टोटल करना है। शॉर्टकट मेथड क्यों होता है, क्यों इसमें हमारी जो वैल्यूज़ है वो मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है या ज़्यादा बड़ी टर्म्स नहीं आती है, क्योंकि देखो
यहाँ पे ये माइनस में वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। और अब जब हम इन माइनस में वैल्यूज़ का टोटल करते हैं तो हमारे पास माइनस प्लस बहुत सारी जगहों पे कैंसिल होके हमारे पास कम छोटी वैल्यू आ जाती है। अदरवाइज सभी वैल्यूज़ अगर प्लस में हो तो उनका टोटल करने से हमारे पास कोई बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है। अब माइनस में आधी वैल्यूज़ है और आधी वैल्यू प्लस में है तो हमारे पास छोटी वैल्यू आएगी कोई भी, ठीक है। तो हमारे पास इन सब का टोटल यहाँ पे कितना आया, -24 आया, ठीक है। अब हमारे पास जो शॉर्टकट मेथड के लिए जो फॉर्मूला था मीन फाइंड करने का, उसमें हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होती थी, एक सिग्मा FIDI यानी कि FIDI की सभी वैल्यूज़ का टोटल। दूसरी क्या चीज़ चाहिए होती थी, C हमारे पास दिया गया है 5, फिर A भी हमने अज्यूम किया था 38, और हमें चाहिए होता है N मीन्स सिग्मा FI की जो सभी वैल्यूज़ है उन सब का टोटल। तो कितना है, 100। अब हम ये सब वैल्यूज़ इस फॉर्मूला में डालेंगे, ठीक है। तो मीन का फॉर्मूला हमारे पास है x बार इज इक्वल टू A प्लस सिग्मा FIDI होल डिवाइडेड बाई N इंटू C, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे A हमारे पास दिया गया है 38, हमने अज्यूम किया था। C हमारे पास हमने क्वेश्चन में से देखा तो क्लास इंटरवल 5 के हैं, इसलिए इंटरवल C इज इक्वल टू 5। नाउ मीन x बार इज इक्वल टू A प्लस सिग्मा FIDI होल डिवाइडेड बाई N इंटू C। तो हमारे पास जो ये सिग्मा FIDI है इसका हमने टोटल देखा अभी पहले, कितना होता है हमारे पास इस सब का टोटल, दैट इज़ इक्वल टू -24, ठीक है। सभी वैल्यूज़ जो लास्ट कॉलम हमने बनाया था उनकी सभी वैल्यूज़ का जो टोटल था वो कितना था, -24 था। A हमारे पास हमने अज्यूम किया हुआ है 38, एंड N नंबर ऑफ जो फ्रीक्वेंसीज थी उन सब का टोटल सिग्मा FI वो कितना था, 100 था, एंड क्लास इंटरवल कितना है, C हमारे पास 5 है। तो इस सब कैलकुलेशंस को हम जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 36.8, ठीक है। तो मीन हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा, 36.8। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ मीडियन। अब मीडियन और मोड के बारे में हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में स्टडी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तो थैंक यू।